सावरकर मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है। यह याचिका सावरकर के रिश्तेदार ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर की थी, जिसे लेकर हाल ही में सुनवाई हुई और राहुल को अदालत में बड़ी जीत मिली। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। तो ऐसा क्या हुआ सुनवाई के दौरान और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पुणे की एमपी एमएलए विशेष अदालत में 27 नवंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट अनमोल शिंदे कर रहे हैं। इस सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। दरअसल हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर के कथित अपमान से जुड़े इस मामले में मुख्य सबूत के तौर पर एक सीडी पेश की गई थी, लेकिन ये सीडी अदालत में चलाए जाने पर खाली निकली। बता दें, जिसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर ने अदालत से YouTube पर उपलब्ध भाषण को सीधे देखने की इजाजत मांगी, लेकिन राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता मिलिंद पवार ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ऑनलाइन कंटेंट अपने आप में प्रमाणित नहीं होता। तो वहीं मजिस्ट्रेट शिंदे ने इस पर आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि URL को भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अनुरूप प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, इसलिए ये सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं है। धारा 65B के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के रूप में मान्य कराने के लिए प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र जरूरी होता है। तो दूसरी तरफ सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत ने सत्याकी द्वारा दायर उस याचिका को भी नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने एक अतिरिक्त सीडी चलाने का अनुरोध किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सीडी मौजूद नहीं है। बता दें, ये मामला 2023 का है, जब राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण में कहा था कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की है और उन्हें इस पर खुशी हुई थी। सत्याकी ने इसे मानहानि करार देते हुए दावा किया कि ऐसी कोई किताब या घटना अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि राहुल को वो किताब पेश करने को कहा जाए। हालांकि जज अनमोल शिंदे ने साफ कहा था कि राहुल को किताब पेश करने के लिए बाध्य करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20/3 के तहत कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरोपी अपनी सफाई में जो चाहे सबूत पेश कर सकता है, लेकिन उसे पहले से दस्तावेज देने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी के लिए न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा था। तो वहीं अब खाली सीडी निकलने की इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए। विपक्ष हमेशा से ही आरोप लगाता आया है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को बीजेपी बेबुनियादी मामलों को लेकर घेरती हुई नजर आती है और अब कोर्ट में खाली सीडी मिलने के मामले ने विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी है, जिससे बीजेपी की पोल खुल गई है, साथ ही सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इस पूरी घटना ने मामले में नया मोड़ ला दिया है, जो ये सवाल करने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को फंसाने की ये एक सोची समझी साजिश थी, जो कि नाकाम हो गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।